जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ से गिर गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रबंधन, धूप, भूकंप या फिर वर्षा। तो दोस्तों, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु वायु के एकार्थी शब्द प्रबंधन का उचित प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रबंधन के अगर अन्य हम पर्यायवाची शब्द देखें तो हो जाएगा हवा, पवन, वात, अनिल और समीर। ये सभी शब्द जो कि वायु के पर्यायवाची यानी कि प्रबंधन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जिसे पान करने से अमर हो जाए। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अमृत, अनिल, सलिल या फिर अखाद्य। तो जिसे पान करने से अमर हो जाए उसे अमृत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला या पहले जन्म लेने वाला। तो द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड हो जाएगा कि दो बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर्माण की जो वर्तनी है वो गलत है। इस तरीके से निर्माण की वर्तनी होगी, यहाँ पर अड़ा होगा ना कि ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। फसल, समृद्धि, उत्पादन या फिर मेहनत। तो इनमें से सर्वोचित विकल्प चुनना है, जो कि हो जाएगा कि फसल। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हरियाली के स्थान पर फसल आएगा। ठीक है। अगला, आँखों में माला घिराना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। मोती, पुष्प, मेघ या फिर फूल। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा कि आँखों में मोती माला घिराना, ये भी गलत। आँखों में पुष्पमाला, आँखों में मेघ माला घिराना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। कृष्णा, पावक, हिमांशु या फिर सतदल। तो पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिमांशु के अन्य पर्यायवाची हैं चंद्रमा, चांद और चंद। ध्यान रखें, चंद्रमा, चंद्र और चांद, ये सभी हिमांशु के या चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा? मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। तो इनमें से आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द इनमें से लता का कौन सा नहीं होगा। तो वल्लरी, लतिका या फिर वेल, ये तीनों पर्यायवाची शब्द जो कि लता के हैं, लेकिन तरंग इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किरण, अंशु, रश्मि, रश्मि या फिर किरण। तो दिए गए शब्द किरण के सही वर्तनी वाला शब्द रश्मि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किरण शब्द के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इनमें हो जाएगा मयूख, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अंशु हो जाएगा, मारीची हो जाएगा और प्रभा हो जाएगा। प्रभा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला,
नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1 और 1 12 होना, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा या फिर 10 हो जाएगा। तो 12 यानी कि रेखांकित स्थान पर इनमें से हो जाएगा कि 1 और 1 11 होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कि उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदे, वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, उन्होंने तरह तरह की चमड़े जूते खरीदी, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। तो उनमें से सही वाक्य हो जाएगा कि उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा बहनें हैं 5, सीमा की 5 बहनें हैं या बहनें 5 हैं सीमा। तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा की 5 बहनें हैं। अगला, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करना है। तो के दिन के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? या, में, के या को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो इतिहास से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खगोलिक, इतिहासकार, भौगोलिक या फिर ऐतिहासिक। तो जो इतिहास से संबंध रखता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और इतिहासकार जो कि इतिहास लिखने वाला हो उसे इतिहासकार कहते हैं। और खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। ठीक है, और जो भूगोल से संबंधित हो उसे भौगोलिक कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काम इसमें होना देर स्वाभाविक था। इस काम में देर होना स्वाभाविक थी। इस काम को देर होना स्वाभाविक थी या इस काम में देरी होनी स्वाभाविक था। तो इनमें से पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। अगला, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास, रति, रौद्र या फिर विभस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रस के 4 अवयव होते हैं जिनमें पहला होता है विभाव, दूसरा होता है आपका अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है जो कि होता है स्थायी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अवयव होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3 या फिर 4। तो कुंडलियां छंद में जो कि 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलियां छंद का निर्माण होता है। इसमें प्रथम पंक्ति में 2 पंक्तियां दोहा तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना इनमें से की गई थी जो कि वल्लभाचार्य जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन, असाइद, मुल्ला दाऊद या मलिक मोहम्मद जायसी को। तो राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक जो कि मुल्ला दाऊद को माना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि इस तरीके का होता है, इस तरीके का। अल्प विराम, तो अल्प विराम इस तरीके से नीचे लगता है। पूर्ण विराम ये होता है। विस्मयादि बोधक ये चिन्ह है जो कोष्टक में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी करेक्ट ऑप्शन है। या, रा, ला, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर अयोगवाह व्यंजन। तो ये सभी व्यंजन जो कि अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटने से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन
कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन वे होते हैं स्पर्श व्यंजन जो कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा इनमें से? तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। और ये अल्प विराम का चिन्ह है, और पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्ता या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अतीत के चलचित्र जो कि रचना है आपकी महादेवी वर्मा जी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य फेमस रचनाओं की बात करें तो इनमें रश्मि इनकी रचना है फेमस, नीरजा है, अतीत के चलचित्र हैं और संध्या गीत हैं। ये सभी महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जो कि है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रिय प्रवास है, और वैदेही वनवास है, ये भी ध्यान रखेंगे। और रस कलश इनकी महत्वपूर्ण रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। और सिया राम शरण गुप्ता जी की है जो कि है आपकी पाथेय है इनकी रचना, पाथेय है, मृणमयी है, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, वृंद या फिर सूरदास जी। तो इनमें से रीतिकाल के कवि जो कि हैं वृंद जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नीचे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो भी इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, जिनमें बग्गी, फिटन और टमटम है। बग्गी बंद डिब्बा की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में 1 घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है कि इक या एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवहन वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू भी बांधे जाते हैं। तो ये गद्यांश से इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा है, तांगे का प्रयोग होने लगा है, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है या भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, घोड़े के पैरों को किस रूप से सजाया जाता है? कसीदाकारी युक्त वस्त्र, कलमकारी युक्त वस्त्र, बुनाई वाले वस्त्र या चमकीले वस्त्र? तो घोड़े के पैरों को जो कि कसीदाकारी युक्त वस्त्र पहनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? भारी और बड़ा वाहन है, भारी और हल्का वाहन है, छोटा और हल्का वाहन है, छोटा और भारी वाहन है? तो तांगा जो कि भारी और बड़ा वाहन है, इसलिए इक्के से अलग वाहन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति या मूलभूत आवश्यकता? तो परिवहन के साधन का इस्तेमाल जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, तांगे और इक्के की कितने प्रकार हैं?
4, 2, 3 या फिर 5। तो तांगे और इक्के के जो कि 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। महोषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, मह प्लस औषधि। तो महोषध का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जो कि हो जाएगा महा प्लस औषध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर संधि पूछे तो इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है। अगला, परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ या परमो प्लस अर्थ। तो परमार्थ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है। अगला, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या हो जाएगा? आजीवन का समास पूछा है यहाँ पर। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आजीवन का जो कि समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। राजपुत्र में समास कौन सा है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे राजपुत्र का तो हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इनमें है, पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, ठीक है, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संपदान तत्पुरुष, संपदान, और चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है जो कि अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, इनको ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अगला, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण या फिर माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 1955 में दिया गया था। ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि भारत की साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 मार्च 1954 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला, निम्न में से तत्सम कौन सा रूप है? गधा, गाय, घड़ा या फिर ग्राहक। तो इनमें से तत्सम जो कि ग्राहक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका तद्भव रूप देखेंगे ग्राहक का तो हो जाएगा गाहक। गाहक तद्भव रूप ग्राहक का होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो कपूर जो कि तद्भव शब्द है, अगर इसका तत्सम देखेंगे तो होता है कर्पूर। ठीक है, कर्पूर होता है। और पक्ष का, यहाँ पर पक्ष, तो पक्ष का तद्भव जो कि हो जाएगा पंख। मानसिक, मयूर का हो जाएगा मोर तद्भव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।